हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रोफेसर अनिरुद्ध आर्य और आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर के लेसन नंबर 6 स्क्वायर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक्स कवर्ड सबसे पहले है फ्रेंड्स, हम लोग ये देखने जा रहे हैं आज लोग कि हम कौन कौन से जो है टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर, इससे रिलेटेड एरिया, पेरीमीटर, सब कुछ, इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। देन स्क्वायर के कुछ जनरल एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। Then we will discuss about some properties of square, and lastly we will take some examples from square. So what is a square? It is a quadrilateral which has four sides are equal and each angle is 90 degree. तो स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास सामने एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसकी चारों साइड्स का जो लेंथ है, देखिए मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, चारों साइड्स का जो लेंथ है वो ए है। दैट मीन्स ऑल फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल बिकम्स एन स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसके आगे, जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के वो भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो डायगनल का लेंथ है डी है और जो दूसरा डायगनल है BD, दोनों का लेंथ जो है हमने डी ही लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने जो स्क्वायर है इसमें दो डायगनल्स हैं, AC विच इज़ फर्स्ट डायगनल, BD इज़ द सेकंड डायगनल, और दोनों डायगनल्स का जो लेंथ है वो दोनों का है DD ही है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। अब बाई चांस समझ लीजिए कि आपको स्क्वायर में सिर्फ डायगनल दिए हैं और आपको फाइंड आउट करना है एरिया, तो भी आप लोग इजीली इस फॉर्मूला का हेल्प से हाफ इंटू डी स्क्वायर, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायगनल के बेसिस पर भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। मतलब जब आपको सिर्फ डायगनल ही दिया हो, साइड्स नहीं दी हो आप स्क्वायर में, और आप चाह रहे हैं कि एरिया निकालना है, तो हाफ डी स्क्वायर करें और आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर के बारे में हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं चीज़ें कि किसी भी शेप का, ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर निकालना रहता है तो आपको उनकी चारों साइड जो है वो ऐड कर देना पड़ता है। तो देखिए आप यहाँ A प्लस A एन प्लस A, ऐसे 4 बार A को ऐड करेंगे तो 4A होगा आपका पेरीमीटर स्क्वायर का। तो अल्टीमेटली अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4A, जो कि हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हम डायगनल की बात करें, सपोज आपको स्क्वायर के साइड दिया हुआ है A और आपको बोला है कि आप डायगनल निकालें, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A√2। A√2 जो होगा वो डायगनल का लेंथ हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर में एप्लीकेबल है ये चीज़ें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप देखिए डायगनल का लेंथ जो है पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। जिसे आप समझना चाहें तो A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। B को अगर आप 90 डिग्री ले लें तो ईजिली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप डायगनल निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ डायगनल निकाल सकते हैं और सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये जो एरिया का ये वाला जो फॉर्मूला है हमने लिया है और डायगनल का फॉर्मूला है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट चूंकि हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएँ, डिटेल में कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर ही चीज़ों को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पर हमने जो है A जो एज्यूम किया है वो साइड ऑफ स्क्वायर है और D जो है वो डायगनल ऑफ स्क्वायर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में भी देखते हैं। चेस बोर्ड है जो कि स्क्वायर शेप का होता है, कुछ बिस्किट्स होते हैं जो कि स्क्वायर शेप के होते हैं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे आसपास रहते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। टेबल्स होती हैं स्क्वायर शेप की। तो यही है कुछ जनरल एग्जांपल्स जिससे आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली स्क्वायर शेप्स कैसे दिखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। मैंने यहाँ पर वापस आपके लिए ही डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है ताकि आपको डायग्राम देखने के साथ ही आप प्रॉपर्टी भी समझ पाएँ। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है और मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ थोड़ा सा नई चीज़ आ गई, जैसे आप पैरेललोग्राम की बात करते थे तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती थी, वैसे भी स्क्वायर में भी अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल ही होंगी। दैट मीन्स जो AB साइड होगा वो आपका CD के पैरेलल होगा और जो BC साइड है वो AD के पैरेलल होगा। डायगनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री।
तो भाई डायगनल्स जो इक्वल होते ही हैं, दैट मीन्स ए सी का जो लेंथ होगा वो बी डी के लेंथ के इक्वल होगा। यह नई चीज़ क्या है पता है? नई चीज़ ये है कि जो डायगनल एक दूसरे को बाइसेक करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक करते हैं। दैट मीन्स ये जो एंगल रहेगा आपका, ये 90 डिग्री रहेगा, वैसे ही ये भी एंगल 90 डिग्री रहेगा, वैसे ही ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा। तो सेंटर में जो चार एंगल बन रहे हैं, चारों का सम, सॉरी चारों एंगल जो रहेंगे वो 90 डिग्री के रहेंगे। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर स्क्वायर जो है आप उसको रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर स्क्वायर रोम्बस की हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बट कॉन्वर्स या रिवर्स इज नॉट ट्रू। आप हर रोम्बस को उठा करके स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर रोम्बस जो है वो स्क्वायर की सब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब जो रोम्बस है वो स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? तो भाई मैं देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या रोम्बस में ऐसा होता है कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है? नहीं होता है। तो बस एक प्रॉपर्टी नहीं, पूरा जो है फेल कर दिया है हमारा कॉन्सेप्ट को, कि भाई रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, हर रोम्बस को आप उठा करके स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, बट हर स्क्वायर को आप उठा करके रोम्बस बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस की हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 4 पॉइंट देखे हमने वो बेसिक्स थे, इवन स्कूल लेवल पे भी आप देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ आई है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है वहाँ पर भी पूछी जाती हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं टॉपिक। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय a% देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 2a प्लस a स्क्वायर बाय 100%। देखिए अब क्या होता है पता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि सपोज कि स्क्वायर का जो साइड है वो 7% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले कुछ स्क्वायर दिया था आपको, अब उसका जो साइड है ना वो 7% से इंक्रीज हो गया है। मैंने 7 जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया है यहाँ पर। तो अब ये बताओ कि जो नए स्क्वायर का एरिया होगा वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा प्रीवियस स्क्वायर के एरिया से। तो अब ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर आप जनरल वे में जाएं तो आपको देखिए, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे परसेंटेज इंक्रीज आएगा आपका। अब इतना आप करेंगे, मतलब रामायण लेके बैठ जाएंगे आप, तो फिर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, बट समय आपको कम पड़ जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए अगर आपको क्लियरली, मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा है बिल्कुल, कि अगर साइड a% से इंक्रीज होता है, कितना परसेंट से बढ़ रहा है अगर साइड a% से, तो एरिया जो है भाई वो इतना परसेंट से बढ़ जाएगा। देखो एरिया नया इतना होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एरिया नया इतना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ एरिया इंक्रीज हो जाएगा इतना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में वर्ड्स का ही फेर रहता है, जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। ओके, आई होप कि ये भी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ पर अभी तो बात कर रहा है वो इंक्रीज़ करने की, किसकी बात कर रहा है, इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है। अब मान लो यहाँ पर डिक्रीज़ बोल देता है, यहाँ जो इंक्रीज़ लिखा हुआ है इसकी जगह डिक्रीज़ बोल देता, तो क्या करते हैं आप? तो आप कुछ नहीं करते, ये जो a% है ना, यहाँ पर जो a है, आप a ले रहे हैं, वो a नेगेटिव लेते। क्या लेते हैं आप? a नेगेटिव। यहाँ देखें, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, इफ़ डायमेंशन आर डिक्रीज देन वी टेक नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब अगर मान लीजिए ये जो इंक्रीज परसेंटेज दे के रखा है वो डिक्रीज परसेंट दे के रखता बाई चांस, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेते हैं। मान लो 7% से डिक्रीज हो रहा है तो आप -7 लेते a की वैल्यू। अगर 10% से डिक्रीज हो रहा है तो a की वैल्यू आप क्या लेते हैं, यहाँ पर -10 लेते हैं। और चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, मान लो 17% से इंक्रीज हो रहा है साइड जो है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आप क्या लेते हैं, 17 लेते हैं, और इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके हमको डायरेक्ट एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। कितना, मतलब बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, डायरेक्ट आपको परसेंटेज में चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से। अब एक और काम की चीज़ है, ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन एक और जगह पे ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ सर्कल रेडियस और डायमीटर इज इंक्रीज इन प्लेस ऑफ साइड्स। तो भाई देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सर्कल की बात करें, ठीक है, और सर्कल में बाय चांस वो बोल दें कि भाई ये जो a है ना वो रेडियस है, और रेडियस कुछ परसेंट से इंक्रीज हो रही है, तो सर्कल का एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, तो भी आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, यही फॉर्मूला लगाएं उसमें, और आपको परसेंटेज इंक्रीज जो है वो मिल जाएगा। अगर डायमीटर दिया है बाय चांस, तो भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखो ये है ना,
मल्टी टैलेंटेड फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसको, कि भाई ये फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला, अकेला फॉर्मूला ही स्क्वायर में लग रहा है, आपका सर्कल में लग रहा है, ठीक है, रेडियस दिया हो, डायमीटर दिया हो तो लग रहा है, जो साइड्स हैं या जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है तो भी एप्लीकेबल है, डिक्रीज हो रहा है तो भी एप्लीकेबल है। ओके, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। यहाँ पर ए से हमने जो है साइड को रिप्रेजेंट करा है, डी से हमने डायगनल को रिप्रेजेंट करा है, एंड ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है, ए बी सी डी उसके वर्टाइसेस हैं, वर्टेक्स हैं। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके सामने यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसा बोल रहा है, टू स्क्वायर्स हैव साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2x प्लस 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो भाई देखो, क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना कैसे है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना भी बता देता हूँ। एक्चुअल में ऐसा होता है, बहुत बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, और जब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो सॉल्व आप क्या कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, आप थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड जो टेक्निक है वो समझें। पहले ना एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो आप। तो टू स्क्वायर हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड 2x प्लस 1 सेंटीमीटर respectively. The sum of their perimeters is 100 centimeter. Area in centimeter square is of the bigger square is, first option is 225, second is 289, थर्ड इज 64 एंड फोर्थ इज 81। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी तो हमको पहली बार में ही क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता है। अब जो मुझे तो क्वेश्चन देखिए क्लियर समझ में आ गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कुछ। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि दो स्क्वायर हैं, एक का साइड x सेंटीमीटर है और दूसरे का साइड जो है वो 2x प्लस 1 सेंटीमीटर है ना। तो मैंने क्या करा है, यहाँ दो फिगर ड्रॉ कर लिए। एक स्क्वायर ड्रॉ करा PQRS, उसका साइड x सेंटीमीटर ले लिया मैंने। दूसरा जो स्क्वायर है उसका साइड, दूसरा स्क्वायर का नाम है मेरा ABCD, और उसका साइड ले लिया मैंने 2x प्लस 1। ओके, अभी जैसे बाई चांस आप मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर क्या करो, इसका जो सेंटेंस है उसमें तोड़ दो, एक एक लाइन समझो उसका। अब मैं एक, अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया जो क्वेश्चन है, तो आप कैसे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और कैसे इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे कि एक ही लाइन पे फोकस करेंगे। टू स्क्वायर्स हैव साइड x सेंटीमीटर एंड 2x प्लस 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इतना पहले समझने की कोशिश करो। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि दो स्क्वायर हैं, ठीक है भाई, दो अलग अलग स्क्वायर अपन ने ड्रॉ कर दिए, दोनों का नामकरण संस्कार कर दिया PQRS एंड ABCD। अब दोनों की साइड दी है, रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा। तो पहले का साइड x सेंटीमीटर और दूसरे का 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो भाई कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पर एक में x सेंटीमीटर लिख दिया और दूसरे का साइड मैंने 2x प्लस 1 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पर। इतना क्लियर है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब उन दोनों का पेरीमीटर निकालो आप अलग अलग, और दोनों का पेरीमीटर को जब ऐड करेंगे आप, जोड़ करेंगे, तो पेरीमीटर कितना आना चाहिए, 100 सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके, तो आपको एरिया निकालना है, जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है आपको। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ आप समझे मेरी बात, दोनों स्क्वायर का सम, पेरीमीटर का सम, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का जो सम है कितना दिया है आपको, 100। मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ ऐसा लिखा हुआ है जो मैंने, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। दोनों जो स्क्वायर हैं उनके पेरीमीटर का जो सम है वो 100 है। अब मान लीजिए कि मैंने पहले वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को PM1 बोला, दूसरे वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को क्या बोला मैंने, PM2 बोला, और दोनों का जो सम करा मैंने, यहाँ पर देखिए सम करा है, जो कि इक्वल टू कितना है, इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गई होंगी आपको चीज़ें। नेक्स्ट, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 क्या होगा, देखो साइड है x, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4x, 4 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर, तो 4x कर दिया पहले वाले का पेरीमीटर मैंने। अच्छा, अब दूसरे वाले का साइड का लेंथ कितना है, 2x प्लस 1 है। ओके, अच्छा, तो अब दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 2x प्लस 1। RHS में 100 चल ही रहा है हमारे पास, क्योंकि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर्स का जो सम है वो 100 सेंटीमीटर है। आई होप कि ये स्टेप तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें हम क्या करने वाले हैं। 4 देखो, मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से मैंने 4 कॉमन लिया है और डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 4, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में निकल के आएगा, वो जब RHS में जाएगा तो 100 के डिनोमिनेटर में जाएगा, और 100 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपके पास 25। अब चूँकि यहाँ से 4 जो है कॉमन निकल चुका है, तो इसके जीवन में बचेगा सिर्फ ये x, और ये पूरा 2x प्लस
1, ये जो यहाँ 2x+1 था वो यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली। x + 2x इज 3x और 25 - 1, ये जो 1 प्लस में है LHS में, RHS में जाएगा तो 25 - 1 becomes 24 and when 24 divided by 3 gives 8 सेंटीमीटर। 8 is 24, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x का लेंथ आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन में उसने हमें पूछा था एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो पहले एरिया निकालने के लिए भाई साइड तो निकालना पड़ेगा आपको, तो बड़े स्क्वायर का पहले मैं क्या करूँगा, साइड निकालता हूँ। तो बड़े स्क्वायर का जो साइड का इक्वेशन है हमारा है वो 2x+1 है। कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू आपने निकाली ना वो यहाँ x में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × x का वैल्यू जो भी है वो रखा है मैंने 8 + 1, 8 2 16 + 1 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इतना क्लियर हो गया हमें कि जो बड़ा स्क्वायर है उसका साइड कितना आ गया है 17 सेंटीमीटर। और एरिया निकालना है तो साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 17 का स्क्वायर करा 289 आ गया। दैट मीन्स 289 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर हो गया है। तो आपका जो ऑप्शन है दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया है यहाँ पर। अब मान लो वो बोलता कि भाई छोटे स्क्वायर का भी आप एरिया निकाल दो, तो क्या करते हैं आप, देखो छोटे स्क्वायर का तो साइड x है हमारे पास, x का वैल्यू 8 है, तो ओरली बता सकते हैं हम छोटे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 8 स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कितना होता 64। अगर वो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया बोलता तो हमारा क्या आता 64 आता, बट एज क्वेश्चन में जो कि बिगर स्क्वायर का एरिया पूछा है तो हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड वाला होगा। दैट मीन्स 289 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा एरिया, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पर जो लेंथ की चल रही हैं वो सेंटीमीटर में ही चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं हम लोग। और अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था परसेंटेज इंक्रीज वाला, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है हमने। देखो बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन है और वो फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये ध्यान से रखना, क्योंकि कोई क्वेश्चन आए ना आए, बस इस टाइप के क्वेश्चन तो हैं बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जनरल हमारे जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी आते ही हैं। इफ़ द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 7%, एक स्क्वायर है उसकी साइड जो है वो 7% से इंक्रीज हो रही है। देखो ये a% दिया हुआ है, इसको a हमने कंसिडर किया था। ओके, देन बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया विल बी इंक्रीज, तो किस परसेंट से एरिया इंक्रीज होगा। ओके, ये आपको बताना है कि कितने परसेंट से जो है एरिया इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पर a जो है आपको कितना दिया है 7% दिया है, ठीक है। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालना है आपको, तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ लिया था जो कि था 2a + a² / 100%। परसेंट देखो फॉर्मूले में लगा होता है, आपको निकालने के लिए कोई 100 से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा वो इससे डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर ही आने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू 7 रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी a का वैल्यू मैंने 7 पुट करा है। 7 2 हमारे यहाँ होता है 14 और 7 स्क्वायर इज 49। बाकी जो पिक्चर में जो चीज़ें चल रही है वो सेम चल रही है, 100 सेम है, परसेंटेज अपनी जगह पर है। अब देखें यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है। 49/100 0.49 होता है, कुछ इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। जिनको समस्या आ रही है तो मैं बता दूं कि यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है और 1 के बाद 2 0 हैं, तो डेसिमल जो है 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में डेसिमल जो होता है वो 9 के बाद है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। जो 49 है 49.0 समथिंग ऐसा कुछ है डेसिमल, बट चूंकि नीचे 2 0 है और उनको रिमूव करना है आपको, तो 2 डेसिमल जो है 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 4 के पहले 0.49 हो जाएगा। अब जो 14 को 0.49 से ऐड करेंगे तो 14.49 परसेंटेज जो है आपका एरिया इंक्रीज होगा, अगर स्क्वायर का साइड जो है वो 7% से इंक्रीज होता है तो। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया चीज़ है कि परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्मूले में ही परसेंटेज लगा हुआ है, यही आपका आंसर आएगा। अगर आपको कोई दूसरे मेथड से ट्राई करना है तो वो भी करके देखो और क्रॉस चेक कर लीजिए आप। वैसे मुझे ऐसा लगता है मैथ्स जो है ना आपको ऐसा रटन तो विद्या टाइप से नहीं करना चाहिए। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई है वो मैं मानता हूँ, बट फिर भी जनरल वे में जो आप दोनों का एरिया निकाल करके और परसेंटेज इंक्रीज करके भी आपको निकालते आना चाहिए और निकालना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा ट्रिक्स काम करेंगे। आप डायरेक्ट ट्रिक्स के बेसिस पर ही जाएंगे तो फिर वो मज़े नहीं आने वाले हैं उस चीज़ में, और कोई नई चीज़ आ गई तो फिर वहाँ आप स्टक हो जाएंगे फिर। ओके, आई होप कि आपको जो है लेक्चर क्लियर हुआ होगा और जो कंटेंट है हमारा वो भी पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो भी और रिक्वायर्ड लोग हैं, फ्रेंड्स हैं आपके जिनको ज़रूरत है,
जो कि पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक भी करें ज़रूर, अच्छा मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच।